अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जहां लोग हाँ कहने के लिए सर हिलाते हैं और नहीं कहने के लिए सर हिलाते हैं? जी हाँ, उल्टा। यानी अगर आप वहां किसी से कुछ पूछें और वो सर ऊपर नीचे हिलाए तो समझ लीजिए वो नहीं कह रहा है, और अगर सर दाएं बाएं हिलाए तो वो हाँ कह रहा है। अजीब लगा ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये मुल्क है यूरोप के दिल में छुपा हुआ एक ऐसा खजाना जिसे दुनिया के ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि यहाँ कुदरत ने अपनी खूबसूरती निछावर कर दी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुल्गारिया की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बुल्गारिया है कहाँ? कैसा मुल्क है ये? यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? क्या यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन लोग भी जाते हैं? क्या यहाँ जॉब मिल सकती है? क्या ये मुल्क अमीर है या गरीब? और सबसे बड़ी बात, इस मुल्क में ऐसा क्या है जो इसे बाकी यूरोपीय ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे और इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो दुनिया की सबसे अजीब जगहों में शुमार होती है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते एक नए मुल्क की कहानी लेकर आते हैं। चलें अब शुरू करते हैं। बुल्गारिया यूरोप के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़े एक मुल्क है जिसे बुल्गान के इलाके का हिस्सा कहा जाता है। इसके शुमाल में रोमानिया है, मगरब में सर्बिया और शुमाली मकदूनिया, जुनूब में यूनान और तुर्की, और मशरक में बहरा अस्वद यानी ब्लैक सी। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये बिल्कुल ऐसी जगह पर वाक़े है जहां यूरोप और एशिया आपस में मिलते हैं, और यही वजह है कि इस मुल्क की तारीख में मशरकी और मगरबी दोनों तहजीबों का रंग नज़र आता है। अब बात करते हैं साइज़ की। बुल्गारिया का रकबा तकरीबन 1,10,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब से कुछ ही बड़ा है। अगर हम इसे दूसरे ममालिक से मुवाजना करें तो ये आइसलैंड से थोड़ा बड़ा और यूनान से थोड़ा छोटा है। आबादी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 68 लाख लोग रहते हैं, जो कि कराची शहर की आबादी से भी कम है। जी हाँ, पूरे मुल्क की आबादी सिर्फ कराची जितनी भी नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि बुल्गारिया की आबादी मुसलसल कम हो रही है, क्योंकि यहाँ के नौजवान बेहतर मौके की तलाश में जर्मनी, बरतानिया और दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरफ हिजरत कर रहे हैं। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां आबादी में सबसे तेजी से कमी आ रही है। अब ज़रा रुकिए, हम आपको एक ऐसा हैरानकुन फैक्ट बताते हैं जो शायद आपको यकीन ना आए। बुल्गारिया दुनिया का वो मुल्क है जिसका नाम सदियों से तब्दील नहीं हुआ। जी हाँ, जब यूरोप के बेशतर ममालिक की सरहदें और नाम बदलते रहे, बुल्गारिया का नाम 681 ईस्वी से आज तक वही चला आ रहा है। इसे यूरोप का सबसे कदीम मुल्क भी कहा जाता है, जिसने अपना असल नाम बरकरार रखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अब एक और दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कदीम सोना बुल्गारिया में दरियाफ्त हुआ? जी हाँ, वर्ना नामी शहर के करीब एक कदीम कब्रिस्तान मिला जिसे वर्ना नेक्रोपोलिस कहते हैं, जहां से तकरीबन 6000 साल पुराना सोना बरामद हुआ। चले अब बात करते हैं यहाँ की सकाफत और तर्ज ज़िंदगी की। बुल्गारिया के लोग बहुत मेहमान नवाज और मेहनती हैं। यहाँ की ज़िंदगी मगरबी यूरोप की निस्बत काफ़ी सादा और सुस्त रफ्तार है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, काम पर जाते हैं और शाम को ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। यहाँ ख़ानदानी निज़ाम आज भी बहुत मजबूत है, जो कि यूरोप के दूसरे ममालिक में कम देखने को मिलता है। दादा दादी, नाना नानी सब इकट्ठे रहते हैं और त्योहारों पर पूरा ख़ानदान जमा होता है, बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर की तरह। बुल्गारिया के लोग अपनी रिवायती मौसीकी और रक़्स से बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ का रिवायती रक़्स खोरो कहलाता है, जिसमें लोग हाथ में हाथ डालकर गोल दायरे में नाचते हैं। ये मंजर शादियों और त्योहारों में आम देखने को मिलता है। और एक और ख़ास बात, बुल्गारिया दुनिया में गुलाब के तेल की सबसे बड़ी पैदावार करने वाला मुल्क है। दुनिया का तकरीबन 85% गुलाब का तेल बुल्गारिया से आता है। यहाँ एक पूरी वादी है जिसे रोज़ वैली यानी गुलाबों की वादी कहा जाता है, जहाँ हर साल जून के महीने में गुलाबों का मेला मनाया जाता है। अगर आप कभी खूबसूरत और खुशबूदार परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो मुमकिन है इसमें बुल्गारिया के गुलाब का तेल शामिल हो। अब आते हैं मईशत की तरफ, क्योंकि ये हिस्सा बहुत अहम है। बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन का रुकन है, लेकिन इसके बावजूद ये यूरोपीय यूनियन के सबसे गरीब ममालिक में शुमार होता है। हैरानकुन बात है ना? एक तरफ ये यूरोप का हिस्सा है, दूसरी तरफ यहाँ की फ़ीकस आमदनी मगरबी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। बुल्गारिया की करेंसी का नाम लीफ है और ये अभी तक यूरो करेंसी में शामिल नहीं हुआ, हालांकि इसकी कोशिश जारी है। मुल्क की जीडीपी तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी से कम है। यहाँ की मईशत ज़्यादातर ज़राअत, सनत, सयाहत और आईटी सेक्टर पर मुनहसिर है।
दिलचस्प बात यह है कि हालिया बरसों में बुल्गारिया आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी तरक्की कर रहा है और इसका दारुल हुकूमत सूफिया मशरक़ी यूरोप के टेक हब के तौर पर उभर रहा है। बहुत सी बैनुल-अक़वामी कंपनियां यहां अपने ऑफिस खोल रही हैं क्योंकि यहां तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत सुस्ती शरह पर दस्तयाब है। रिहाइश और ज़िंदगी गुजारने का खर्चा भी मगरबी यूरोप के मुकाबले में काफ़ी कम है। यही वजह है कि कई गैर मुल्की यहाँ सकूनत इख्तियार करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इस चीज़ की जो शायद आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया का बुल्गारिया से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, बुल्गारिया में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हालिया बरसों में यहाँ इंडियन तलबा की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर मेडिकल की तालीम के लिए। बुल्गारिया की मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हैं और यहाँ की डिग्री को यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में भी तस्लीम किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ मेडिकल की तालीम मगरबी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफ़ी सुस्ती है और इसी वजह से हर साल हज़ारों इंडियन और पाकिस्तानी तलबा यहाँ MBBS करने आते हैं। सूफिया, पुलोदिफ और वरना जैसे शहरों में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एशियाई तलबा बड़ी तादाद में मिलेंगे। जॉब के हवाले से बात करें तो बुल्गारिया में वर्क वीज़ा हासिल करना यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में निस्बतन आसान समझा जाता है, ख़ास तौर पर IT, हॉस्पिटैलिटी और फैक्ट्री वर्क के शोबों में। चूँकि बुल्गारिया की अपनी आबादी कम हो रही है और नौजवान बाहर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ अफरादी क़ुव्वत की कमी है और यही वजह है कि बहुत सी कंपनियाँ गैर मुल्की वर्कर्स को हायर करती हैं। अगर आप यूरोपीय यूनियन में दाखिल होना चाहते हैं तो बुल्गारिया एक अच्छा एंट्री पॉइंट समझा जा सकता है क्योंकि यहाँ से शेंगन ममालिक तक रसाई निस्बतन आसान हो जाती है। वैसे दोस्तों, वीज़ा और इमिग्रेशन से मुताल्लिक फ़ैसला करने से पहले किसी मुस्तनद इमिग्रेशन मुशीर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा क्योंकि क़वानीन वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। अच्छा, अब ज़रा एक और दिलचस्प और वायरल फैक्ट सुनिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी मोबाइल फ़ोन कहानी का ताल्लुक भी बुल्गारिया से जोड़ा जाता है? नहीं, ये मजाक नहीं। दरअसल बुल्गारिया के एक कदीम मकबरे से 800 साल पुराना एक अजीब पत्थर मिला जो देखने में बिल्कुल स्मार्टफोन जैसा लगता था और सोशल मीडिया पर यह बहुत वायरल हुआ था। अगरचे माहिरीन ने उसे महज एक कुदरती पत्थर करार दिया, लेकिन ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें बुल्गारिया में अक्सर दरियाफ्त होती रहती हैं क्योंकि ये ज़मीन थ्रेसियन, रोमन और ऑटोमन तहजीबों की बाक़ियात से भरी पड़ी है। चलें, अब वक्त है कि हम असल सफ़र शुरू करें और आपको बुल्गारिया के दारुल हुकूमत सूफिया ले चलें। जैसे ही आप सूफिया के हवाई अड्डे से बाहर निकलते हैं, आपको दूर उफ़क़ पर बुलंद बाला व तुशा पहाड़ नज़र आता है जो इस शहर के बिल्कुल साथ खड़ा है। ये सहज दुनिया के उन चंद दारुल हुकूमतों में से एक है जहां आप सुबह शहर में चहलकदमी करें और दोपहर तक पहाड़ों पर स्कीइंग कर रहे हों। सूफिया शहर एक अजीब इम्तिजाज है जहां कदीम रोमन बाक़ियात, आर्थोडॉक्स गिरजे और जदीद यूरोपीय तर्ज की इमारतें एक साथ खड़ी नज़र आती हैं। सूफिया की सबसे मशहूर जगह है अलेक्जेंडर न्यूस्की कैथेड्रल, जो बुल्गान के इलाके के सबसे बड़े आर्थोडॉक्स गिरजों में से एक है। इसके सुनहरी गुंबद दूर से चमकते नज़र आते हैं और रात के वक्त जब इस पर रोशनियां पड़ती हैं तो ये मंजर बिल्कुल जादुई लगता है। इसके करीब ही आपको रोमन दूर की बाक़ियात मिलेंगी क्योंकि सूफिया शहर के नीचे एक पूरी कदीम रोमन बस्ती दफन है जिसे सरदीका कहा जाता था। हैरानकुन बात यह है कि जब सूफिया में मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा था तो ज़मीन खोदते हुए ये कदीम शहर दरियाफ्त हुआ और आज आप मेट्रो स्टेशन के अंदर से ही इन 2000 साल पुरानी रोमन बाक़ियात को देख सकते हैं। सोचें, आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हों और आपके पैरों तले 2000 साल पुरानी तारीख हो। अब ज़रा रुकिए, हम आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। बुल्गारिया के बारे में एक अजीब मफरूज़ा ये भी मशहूर है कि यहाँ की मिट्टी के नीचे सोने और ख़जानों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा छुपा हुआ है। हकीकत में भी बुल्गारिया को ख़जानों का मुल्क कहा जाता है क्योंकि यहाँ थ्रेसियन तहजीब के सैकड़ों मकबरे मौजूद हैं जिनमें से अब तक सिर्फ चंद ही खोदे गए हैं। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि ज़मीन के नीचे अभी भी बेशुमार ख़जाने छुपे हुए हैं जो दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब चलते हैं सूफिया से बाहर बुल्गारिया के दूसरे शहरों और मशहूर मकामात की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं प्लूदिव की, जो दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार होता है। जी हाँ, ये शहर रोम, एथेंस और कुस्तुनतुनिया से भी पुराना है। इस शहर की तारीख 8000 साल पुरानी बताई जाती है। यहाँ आपको एक कदीम रोमन थिएटर मिलेगा जो आज भी इस्तेमाल होता है और यहाँ कॉन्सर्ट्स और तकरीबात मुनक़िद होती हैं। सोचें, 2000 साल पुराने थिएटर में बैठकर आज के दौर का कॉन्सर्ट देखना कैसा अनोखा तजुर्बा होगा। इसके बाद चलते हैं वरना की तरफ, जो ब्लैक सी के किनारे वाक़ बुल्गारिया का सबसे बड़ा साहिली शहर है।
इसे बुल्गारिया का समर कैपिटल यानी गर्मियों का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ के खूबसूरत साहिल, रेत के किनारे और नीला पानी गर्मियों में हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर आप समंदर, धूप और साहिल के शौकीन हैं तो वरना आपके लिए जन्नत से कम नहीं। अब बात करते हैं बुल्गारिया के कुदरती हुस्न की। यहाँ रीला मॉन्स्ट्री नामी एक खानकाह है जो पहाड़ों के दरमियान ऐसी खूबसूरती से बनी है कि उसे देखकर आंखें खेरा हो जाती हैं। ये खानकाह 10वीं सदी में बनाई गई थी और आज भी बुल्गारिया की मजहबी और सकाफती शनाख्त की सबसे बड़ी अलामत समझी जाती है। इसकी दीवारों पर बनी रंगीन पेंटिंग्स और धारीदार फन तामीर इसे यूरोप की सबसे खूबसूरत खानकाहों में शामिल करता है। यहाँ हर साल लाखों सयाह आते हैं सिर्फ इस एक इमारत को देखने के लिए। इसके अलावा बुल्गारिया में स्यून रिला लेक्स यानी 7 झीलें भी हैं जो पहाड़ों की चोटी पर वाक़े हैं और उन्हें देखने के लिए लोग कई घंटे पैदल ट्रैक्शंस करते हैं। ये झीलें मुख्तलिफ अशकाल की हैं, कोई आँख जैसी, कोई गुर्दे की शक्ल की, और ऊपर से देखने पर यह मंजर बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगता है। अगर आपको ट्रैकिंग और फितरत पसंद है तो ये जगह आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं बुल्गारिया के मौसम की। यहाँ चारों मौसम वाज़े तौर पर महसूस होते हैं। गर्मियों में मौसम गर्म और खुश्क होता है, ख़ास तौर पर साहिली इलाकों में, जबकि सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फ़बारी होती है। यही वजह है कि बुल्गारिया सिकिंग के शौकीन लोगों के लिए भी एक मकबूल मकाम बन चुका है। बांस्को नामी मकाम यूरोप के मशहूर सेकी रिजॉर्ट्स में शुमार होता है और दिलचस्प बात यह कि यहाँ सेकिंग का खर्चा मगरबी यूरोपी ममालिक जैसे स्विट्ज़रलैंड या फ्रांस के मुकाबले में कहीं कम है। यही वजह है कि हर साल हज़ारों सयाह सस्ते दामों में लग्जरी सेकिंग का तजुर्बा करने यहाँ आते हैं। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बुल्गारिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ता और आसान है। सूफिया शहर में मेट्रो, बसें और ट्राम चलती हैं और किराया इतना कम है कि सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। अगर आप पूरे मुल्क का सफ़र करना चाहें तो ट्रेन और बस सर्विस के ज़रिए बहुत सस्ते दामों में एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। यही वजह है कि बजट ट्रैवलर्स के लिए बुल्गारिया एक बेहतरीन डेस्टिनेशन समझा जाता है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कदीम मुसलसल इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट्स में से एक यानी सिरिलक रस्मुल ख़त बुल्गारिया में ईजाद हुआ? जी हाँ, ये वही रस्मुल ख़त है जो आज रूस, यूक्रेन, सर्बिया और कई दूसरे ममालिक में इस्तेमाल होता है और इसकी ईजाद का सहरा बुल्गारिया के सर जाता है। बुल्गारिया के लोग इस बात पर बहुत फ़ख्र करते हैं और हर साल 24 मई को सिरिलक अल्फ़ाबेट डे के तौर पर पूरे जोश व खरोश से मनाते हैं। इस दिन पूरे मुल्क में तालीम और सकाफ़त के हवाले से तकरीबात मुनक़्क़िद होती हैं। ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एक रस्मुल ख़त की ईजाद का पूरा दिन मनाता है। अब सुनिए एक और अजीब व गरीब कानून के बारे में। बुल्गारिया में पहले एक वक्त ऐसा था जब दाढ़ी रखने पर टैक्स लगता था और ये ओटोमन दौर की रिवायत का असर था। अगरचे अब ये कानून मौजूद नहीं, लेकिन तारीख़ में ऐसे अजीब व गरीब क़वानीन का होना इस बात की गवाही देता है कि बुल्गारिया की तारीख़ कितनी रंगारंग और दिलचस्प रही है। अब एक और वायरल फैक्ट। बुल्गारिया को दुनिया में योगर्ट की जन्मभूमि भी कहा जाता है। जी हाँ, वो योगर्ट जो आज पूरी दुनिया में खाया जाता है, इसकी इब्तिदा बुल्गारिया से मानी जाती है। यहाँ पाया जाने वाला एक ख़ास बैक्टीरिया जिसे साइंसी ज़ुबान में लैक्टोबैसिलस बुल्गारिक्स कहा जाता है, दुनिया भर में योगर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोचें, आप जो योगर्ट रोज़ाना खाते हैं इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं बुल्गारिया से जुड़ा हो सकता है। अब वापस चलते हैं कुछ और मशहूर मकामात की तरफ। बुल्गारिया में वेलिको तरनोव नामी एक शहर है जो कभी कदीम बुल्गारियाई सल्तनत का दारुल हुकूमत हुआ करता था। ये शहर पहाड़ी पर बसा हुआ है और इसके गिर्द एक दरिया बल खाता हुआ गुजरता है, जिससे इसका मंजर बिल्कुल किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है। रात के वक्त जब यहाँ के कदीम किले पर रोशनी और आवाज़ का शो होता है तो सयाह इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसी तरह बेलोग्राचक नामी जगह भी बहुत मशहूर है, जहाँ कुदरती तौर पर बनने वाली अजीब व गरीब चट्टानें हैं जो लाखों सालों में मौसम की मार से मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार कर गई हैं। कुछ चट्टानें इंसानों जैसी शक्ल की हैं, कुछ जानवरों जैसी। मकामी लोगों में इन चट्टानों के बारे में कई दिलचस्प लोक कहानियाँ भी मशहूर हैं। अब दोस्तों, वक्त आ गया है इस वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से का, जहां हम आपको बताएंगे बुल्गारिया की सबसे अजीब और अनोखी जगह के बारे में। बुल्गारिया में एक जगह है जिसे बिजेंटसी या मकामी ज़बान में बिजोग्राड कहा जाता है, जहां एक कम्युनिस्ट दौर की यादगार इमारत बनी हुई है जिसे बिजेंटसी मानूमेंट या अड़न तश्तरी नुमा यादगार कहा जाता है। ये इमारत देखने में बिल्कुल किसी खलाई जहाज़ जैसी लगती है जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। ये इतनी अजीब व गरीब है कि इसे दुनिया की सबसे पुरस्कार और फोटोजेनिक इमारतों में शुमार किया जाता है और सोशल मीडिया पर यह बहुत वायरल हो चुकी है।
कई सालों तक ये इमारत वीरान और खस्ता हाल पड़ी रही, लेकिन अब इसे दोबारा सयाहों के लिए खोल दिया गया है और आज हज़ारों लोग सिर्फ इस एक अजीब व गरीब यादगार को देखने के लिए यहाँ का सफ़र करते हैं। और अब सबसे आखिर में एक इंतहाई दिलचस्प फैक्ट सुनिए। बुल्गारिया का एक कस्बा जरावो चुका है, जिसे यूरोप का सबसे सर्द मकाम कहा जाता है, जहाँ सर्दियों में दर्जाए हरारत -38 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। सोचें, इतनी शदीद सर्दी में यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे। इसके मुकाबले में गर्मियों में बुल्गारिया के कुछ इलाकों में दर्जाए हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से भी तजावुज़ कर जाता है। यानी एक ही मुल्क में आपको इंतहाई सर्दी और इंतहाई गर्मी दोनों का तजुर्बा हो सकता है। दोस्तों, बुल्गारिया वाकई एक ऐसा मुल्क है जो बाहर से देखने में शायद आम सा यूरोपीय मुल्क लगे, लेकिन अंदर से ये तारीख, सकाफत, कुदरती हुस्न और हैरत अंगेज़ कहानियों से भरा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो में हम किस मुल्क के बारे में बात करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।